Good morning, dear students. Thought of the day: we make our own luck. We make our own luck means मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। मीन्स जैसा हम लोग कर्म करते हैं, जैसा हम लोग वर्क करते हैं, वैसे ही हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। This is your revision class. In this lesson, we are going to learn about bones and muscles. Chapter 5. Bones means हड्डियाँ and muscles means मांसपेशियाँ. Learning checklist. Bones and muscles. Importance of exercise and healthy food. Posture. बोन्स एंड मसल्स हड्डियाँ और मांसपेशियाँ. इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड. एक्सरसाइज व्यायाम के महत्व और स्वस्थ भोजन. पास्चर मीन्स क्या होता है? अवस्था या आसन. व्हाट इज बोन? हड्डियाँ क्या होती हैं? द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर बोन्स. हमारी बॉडी का जो कठोर भाग होता है उसे बोन्स कहते हैं, हड्डियाँ कहते हैं. एग्जाम्पल नी, एल्बो. आप यहाँ सब टच कीजिए तो क्या होगा? आपको हार्ट नज़र आएगा. और मसल्स, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मसल्स. जो बॉडी का सबसे सॉफ्ट कोमल भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? मांसपेशियाँ. एस लाइक चिक. आपका गाल है, उसे देखिए टच करेंगे तो कैसा होगा? सॉफ्ट रहता है ना, मुलायम. बोन्स एंड मसल्स, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ. बोन्स एंड मसल्स टुगेदर कीप शेप टू आवर बॉडी. हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को एक आकार प्रदान करती हैं. बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड विथ स्किन. हड्डियाँ और मांसपेशियाँ किससे कवर होती हैं, किससे ढकी हुई होती हैं? स्किन से. मीन्स सबसे ऊपर का जो पार्ट हमारी बॉडी का होता है, जैसे कि ये आपका जो इसके दिख रहा है, ये क्या है? स्किन. इसके अंदर मसल्स होती हैं और उसके अंदर क्या होती हैं? बोन्स होती हैं. देयर आर 206 बोन्स एंड मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं और मसल्स कितनी होती हैं? मांसपेशियाँ 600 होती हैं. बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? सेल, कोशिका होती है. स्केलेटन. स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा. दिस इज स्केलेटन. आवर बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटन. हमारी बॉडी का जो रूपरेखा एक संरचना प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र या स्केलेटन बोलते हैं. द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. We would not be able to stand erect without the skeleton. It also protects the soft inner parts of the body. स्केलेटन क्या होता है कि बॉडी को एक रूपरेखा, एक आकार प्रदान करता है और ये बॉडी को इरेक्ट, सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है, सहायता करता है. और ये बॉडी के जो इनर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स आपका हो गया, किडनी, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा प्रदान करता है. डू यू नो हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. आपको पता है लेग्स में कितनी बोन्स होती हैं? तो लेग में कितनी बोन्स होती हैं? वन लेग में 30 बोन्स होती हैं, 30. और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों लेग में कितनी बोन्स होगी? 60. मतलब इसमें 30, इसमें 30, टोटल 60 बोन्स होती हैं हमारे दोनों पैरों में. ऐसे ही हैंड में, आपका यहाँ से ये हैंड है, हैंड में भी वन हैंड में 30 बोन्स होती हैं एंड दोनों हैंड का मिला के 60 बोन्स. 30 इसमें, 30 इसमें. मीन्स 60 बोन्स हमारे हैंड्स में होती हैं
Hands, how many bones in hands? 60. And legs, 60. What is this? This is रिब्स, इसको क्या बोलते हैं? पसली बोलते हैं। तो इसमें भी कितनी बोन्स होती हैं? 24। ये दोनों 12 इस तरफ 12 इस तरफ, 24 रिब्स में बोन्स होती हैं और बीच में एक 1 बोन होती है, मतलब ये पूरे में 25 होता है। पेयर में 12 हो गई। ऐसे ही आपका ये जो हेड है, ये इतना पार्ट है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं? हेड में 29। आपका पूरे हेड में आपका 29 बोन्स होती हैं और आपका फेस जो होता है उसमें 40 बोन्स होती हैं। बैक बोन जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी कितनी बोन्स होती हैं? 26। वैसे तो बॉडी में बहुत सी बोन्स से बताना तो बहुत है, लेकिन अभी आप लोग छोटे हो इसलिए बस थोड़ा सा है। मतलब दोनों लेग्स में 60 बोन्स, हैंड्स में 60 बोन्स और बैक बोन में रीढ़ की हड्डी में 26, आपके ये हेड में 29। और अगर सिर्फ फेस का हेड में ही ये पूरा ये आ जाता है आपका, अगर फेस की बात करें तो 14 बोन्स। और भी बहुत सारी बोन्स होती हैं, कॉलर में 2 बोन्स होती हैं, लेकिन अब जो है नेक्स्ट टाइम जो इसको बताएंगे। जैसे कि मनुष्य में अगर देखा जाए तो सबसे शरीर के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं? तो कहाँ पे होती हैं सबसे ज़्यादा? हमारी फिंगर्स में होती हैं, यहाँ पर होती हैं सबसे ज़्यादा बोन्स। अभी आप लोग सबसे स्मॉलेस्ट बोन ईयर में, इसका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में इसको अच्छे से बताऊँगी। अभी बस ऐसे ही ये थोड़ा नॉलेज की चीज़ें थी, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। वी कैन बेंड आवर बॉडी एट द जॉइंट्स लाइक द नी, एल्बो एंड नेक। हमारी बॉडी को जो मोड़ने का काम करता है, जैसे कि नी, आपका क्या हो गया? नी मीन्स घुटना, लेकिन जो नी होती है वो आगे की तरफ नहीं मुड़ सकती, वो पीछे की तरफ मुड़ती है ना। जैसे ये नी है, ये पीछे की तरफ मुड़ती है, इसको आप आगे करेंगे तो ये हड्डी यहाँ से क्रैक हो जाएगी। एल्बो मीन्स आपकी कोहनी आगे की तरफ मुड़ती है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ती है। अगर आप पीछे ज़्यादा कुछ ट्राई करेंगे तो यहाँ से ये इसको अगर इधर पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो टूट जाएगी बोन। नेक, आपकी नेक भी थोड़ा सा मूव इधर उधर करती है। मीन्स जॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ें और वहाँ पे मुड़ें। मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। मसल्स कवर द बोन्स एंड गिव शेप टू द बॉडी। मसल्स क्या होती हैं? जो हमारी बोन को कवर करें और बॉडी को एक आकार प्रदान करें। सम मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो क्या होता है? बोन से अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अटैच मसल्स अटैच टू द बोन्स। देखिए मसल्स जितनी भी होती हैं बोन से जुड़ी हुई होती हैं। आर्म्स मसल्स, चेस्ट मसल्स, ये हमारी स्किन का ऐसा पार्ट होता है, स्किन के अंदर ऐसे दिखता है, और इसके अंदर जैसे हमारी स्किन के अंदर ऐसे दिखता है और इसके अंदर ऐसे होता है, ये स्केलेटन है। ओके, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ वर्क करती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू डू थिंग्स लाइक राइट, होल्ड थिंग्स, वॉक, रन, नोट आवर हेड्स एंड प्ले। मीन्स बोन्स जो होती हैं वो एक साथ वर्क करती हैं मसल्स के साथ। जैसे कि ये तो है नहीं मसल्स वर्क कर रही हैं या बोन नहीं, बोन वर्क कर रहा है तो मसल्स नहीं, दोनों एक साथ। हम जो लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारे सब बोन्स और मसल्स साथ वर्क करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बोन।
I am the soft part of the body, muscles. I am framework of bones, skeleton. I am the place where two bones meet, joint. Importance of exercise and healthy food. व्यायाम के महत्व और स्वस्थ भोजन. Exercise make our bones and muscles strong. It keeps us active and healthy. जो एक्सरसाइज व्यायाम योग आप लोग कह सकते हैं, इसको करने से हमारी जो बोन्स होती है, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ स्ट्रांग मजबूत रहती हैं. किस लिए? हमारी बॉडी को हेल्थी और एक्टिव रखने के लिए, क्रियाशील और स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए डेली एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए. ईटिंग हेल्थी फूड ऑल्सो कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग एंड मेक अस हेल्थी. जो स्वस्थ भोजन होता है उसे करने से हमारी बोन्स मसल्स स्ट्रांग रहती है, हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, हमारी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होती है ना. देखिए हमारी बॉडी पे ये क्या है, पोयम भी है. क्लैप 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 योर हैंड्स, क्लैप क्लैप योर हैंड्स, जंप जंप अप हाई, टच योर हेड, नीज एंड टोस, stretch your arms towards the sky. Clap 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 your hands, jump jump up high, touch your head, knee and toe, stretch your arms towards the sky. हेल्थी फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्स, बटर, मिल्क, मीट, ब्रेड, दीज आर हेल्थी फूड. इसी को खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है. पास्चर मीन्स अवस्था. पास्चर इज द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी विल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. अ गुड पास्चर कीप अस हेल्दी एंड इन गुड शेप. जो बैठने की हमारी अवस्था होती है, खड़े होने की, चलने की, अगर वो सही तरीके से रहे तो हमारी बॉडी क्या रहती है, स्ट्रांग बनी रहती है, एक दिखने में अच्छा लगता है, स्वस्थ रहती है. सिटिंग, वी शुड नॉट बेंड आवर शोल्डर्स. जब हम लोग बैठते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है, शोल्डर और बैक बोन, ये सब स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए. स्टैंडिंग में वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट विल. स्टैंडिंग, जब हम लोग स्टैंड होते हैं तो हम बिल्कुल सीधे तन के खड़े होना चाहिए, ना कि झुक के आगे की तरफ. We should place the weight of our body level on our feet. जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे दोनों पैर पे, दोनों पूरी बॉडी का बैलेंस होना चाहिए, नहीं कि एक पैर पे हम लोग खड़े हैं या झुक के खड़े हैं. वॉकिंग, जब हम लोग वॉक करते हैं तो हमारे दोनों हाथ एक साथ आगे पीछे होने चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से एक सीधे. और जब भी हम लोग वॉक करें तो तन के चलने से, झुक के अगर आप वॉकिंग करेंगे तो भी बॉडी के लिए वो हार्मफुल ही होगा. समरी ऑफ दिस चैप्टर. आवर बॉडी इज मेड अप बोन्स एंड मसल्स. हमारी बॉडी किसकी बनी होती है, बोन्स और मसल्स की, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ. बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हड्डियाँ हमारे शरीर को सपोर्ट और शेप प्रदान करती है, सहारा और आकार प्रदान करती है. स्केलेटन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. स्केलेटन हमारे शरीर को एक रूपरेखा प्रदान करता है. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड गिव शेप टू द बॉडी. मसल्स जो होती है हमारी बॉडी बोन्स से जुड़ी हुई होती है और बॉडी को, शरीर को एक आकार प्रदान करती है. रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थी ईटिंग हेल्थी फूड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग. डेली स्वस्थ भोजन करने से हमारा शरीर और हमारी मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं. पोस्चर इज़ द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी विल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. हमारे खड़े होने की, बैठने की और चलने की जो पोजीशन होती है, अगर वो सही रहेगी तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी बॉडी देखने में भी सुंदर लगेगी और झुकेगी भी नहीं.
fill in the blanks using correct words. The hard parts of the body are called bones. The soft parts below the skin are called muscles. हमारी स्किन, हमारी त्वचा के नीचे के भाग कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, वो होता क्या है? मसल्स. बोन्स एंड मसल्स बिकम स्ट्रांग इफ़ वी एक्सरसाइज रेगुलरली. यदि हम डेली एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी और मसल्स स्ट्रांग बनते हैं. ईटिंग हेल्थी फूड मेक्स बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग. वी शुड कीप योर बैक स्ट्रेट विल वॉकिंग. जब भी हम लोग चले तो हमारी जो बोन होती है, बैक बोन होती है, ये हमारी बॉडी होती है, तो उससे कैसे करना चाहिए? स्ट्रेट, सीधा करके हमें तन के चलना चाहिए. मैच द फॉलोइंग. नी एंड एल्बो जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आके मिलती हैं तो इसे क्या बोलेंगे? जॉइंट्स. मसल्स कैसी होती है? सॉफ्ट. स्ट्रेट बैक, गुड पास्चर, सीधे तन के चलना, ये गुड पास्चर है, गुड पोजीशन है. एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स. स्केलेटन, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सत्य और असत्य पे टिक हमें राइट करना है यहाँ बॉक्स में. आवर बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड मसल्स. हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को जो रूपरेखा देता है वो उसे क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं. नो, हमारी बॉडी उसको स्केलेटन्स बोलते हैं. स्केलेटन, कंकाल तंत्र. एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग. ट्रू, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी रहती है, स्वस्थ और मजबूत बनती है. हेल्दी फूड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स. स्वस्थ भोजन हमारे शरीर और मसल्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बोन्स के लिए. रॉन्ग है ये, फॉल्स. वी शुड ऑलवेज सिट विथ आवर बैक स्ट्रेट. जब भी बैठना चाहिए हमारी बैक को, पीठ को क्या कैसे स्ट्रेट, सीधा रखना चाहिए. ट्रू. नेम द फॉलोइंग. दिस हेल्प अस टू स्टैंड इरेक्ट. स्केलेटन. An example of a joint. Knee, neck. This covers the bones and muscles. Skin. This keeps our bones and muscles healthy. Regular exercise. The position of our body when we sit, stand or walk. Posture. Choose the correct one, odd one out. इसमें जो सबसे अलग होगा उस पर सर्कल करना है. नी, नोज, एल्बो, नेक. नी, एल्बो, नेक, दीज आर जॉइंट. यहाँ पे दो बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं बट नोज में नहीं होती हैं. स्टैंडिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, वॉकिंग. स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग किसके एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ऑफ दीज. व्हाट्स एग्जाम्पल ऑफ? पॉस्चर. पास्चर के एग्जाम्पल है बट स्लीपिंग नहीं है. स्विमिंग, रनिंग, ईटिंग, वॉकिंग. स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, इनमें से सबसे अलग क्या है? ईटिंग. आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज अ स्केलेटन? कंकाल तंत्र क्या है? आवर बॉडी हैज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन. मतलब हमारी बॉडी को जो एक रूपरेखा प्रदान करे उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं. व्हाट आर बोन्स? हड्डियाँ क्या होती हैं? तो द हार्डर पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड बोन्स. हमारी बॉडी का जो कठोर भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं. व्हाट आर मसल्स? मसल्स क्या होती हैं? मांसपेशियाँ. तो द सॉफ्ट पोर्शंस दैट वी कैन फील ओवर बोन्स. हड्डियों के ऊपर जो भी हम लोग सॉफ्ट कोमल भाग को हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं, मांसपेशियाँ बोलते हैं. व्हाट इज़ अ पॉस्चर? अवस्था क्या होती है? तो पॉस्चर इज़ द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी विल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा. मीन्स बैठने, उठने, खड़े होने की जो पोजीशन होती है, सही तरीके से जो खड़ा हुआ जाता है, बैठा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अवस्था. उसी अवस्था को बोलते हैं पॉस्चर.
जब मैं इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम रीड कराई थी तो मैंने आप लोगों को फिगर पेस्ट करने के लिए नहीं बोला था। आप लोग जो जहाँ पर भी ये नी, एल्बो, स्केलेटन का ये क्वेश्चन आंसर आपने राइट किया है, वहीं पे आप लोग इसकी कोई भी पिक्चर लेके कटिंग करके पेस्ट कर लेंगे। ये स्केलेटन की, एल्बो, नी, मसल्स, इन सब की पिक्चर आप पेस्ट करेंगे। टुमारो विल बी टेस्ट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये एक बार और रिपीट में कर दे रही हूँ। दिस इज स्केलेटन। अब बोन्स की बात करें तो हाउ मैनी बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब मैं ऊपर बस आपको बता रही हूँ। 2 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, मीन्स जो एक हमारा वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं और एक जो हमारे इनर पार्ट्स की केयर करते हैं। तो इनर पार्ट की जो केयर करते हैं उसमें 80 बोन्स होती हैं, वो सब बाद में। मीन्स आपके हेड में कितनी बोन्स होती हैं? 29 आपके हेड में वो होती हैं, सिर में होती हैं हड्डियाँ। 24 आपका रिब्स में होती हैं, पसलियों में होती हैं, और एक होता है बीच में। मीन्स 25 आपका इसमें होता है। 30 बोन्स वन हैंड में, 30 बोन्स वन हैंड में, दोनों को मिला के कितनी बोन्स हुई? 60 बोन्स। लेग में, वन लेग में 30, वन लेग में 30, दोनों में 60 बोन्स। हेड 60 बोन्स, लेग 60 बोन्स, हेड 29, बैक बोन रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स। और आपका अगर हेड में ही, सिर में ही, पूरे में आपका फेस भी आता है तो 20, इसमें से अगर 40 माइनस कर देंगे तो मीन्स 14 आपके फेस में बोन्स हुई। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।